और भाइयों कैसे हैं आप लोग? तो इस वीडियो में हम लोग जो बिहार दरोगा का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है 21 जनवरी को, उसको क्विकली ओवरव्यू करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस थे, उसको हम लोगों ने पहले ही पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है और इस क्वेश्चन को हम लोग अभी देखेंगे। और हमारे साथ जो है आज एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो खुद भी ये पेपर दे के आए हैं। तो देखिए क्या होता है कि कोई आदमी जो स्वयं वो परीक्षा दे के आया है, जो क्वेश्चन फेस करके आया है, उससे सीधा बात करना बहुत अच्छा होता है ये जानने के लिए कि उसका माइंडसेट स्टेट ऑफ माइंड क्या था वो प्रश्न को देख के। अभी यूट्यूब पे जो अलग अलग आप टीचर्स के वीडियो देखेंगे वो क्या होता है कि फोन कॉल पर या मैसेज के जरिए क्वेश्चन को पूछ लेते हैं और क्वेश्चन जो रहता है मिलान करने वाला रहता है या स्टेटमेंट बेस्ड रहता है या भारी किस्म का रहता है, लेकिन स्टूडेंट जब उनको बताते हैं तो वो उसको बिल्कुल वन लाइनर समझ लेते हैं, बल्कि ऐसा प्रश्न रहता नहीं है। तो सबसे पहले तो अभय जी स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो ये बताइए कि पहली नजर में जब आपने क्वेश्चन देखा था तो आपका क्या रहा था? मतलब आपने तो पहले भी दे रखा है पेपर, आप तो क्लियर भी कर चुके हैं, तो इस बार जब पेपर देखे आप तब आपका माइंडसेट क्या था? ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल तो था, ऐसा नहीं कि कोई बोल दे कि भाई कि इजी था या कुछ भी अपने से आके बोले कि भाई मैंने बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट 90 कर लिए 80 कर लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ क्वेश्चन थे और ऐसा नहीं कि सिर्फ 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आसानी से बनाया जा सकता था। जी, मतलब आप कह सकते हैं कि इसको मॉडरेट टू हाई के किस्म में रखा जा सकता है। हाँ, मॉडरेट टू हाई जा सकता। अच्छा, करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस थे अभय जी? करंट अफेयर्स के अप्रोक्स 10-12 होंगे उसके भी। अच्छा, 10-12 सिर्फ प्लस ही मुझे जो लगता है था ना, मतलब वो फैक्चुअल टाइप में था, डायरेक्ट डेट पूछ दिया। जी। अच्छा, बिहार ये करंट वाला तो अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस थे? बिहार से थे क्या? बिहार से शायद नहीं थे, बिहार से वो तो ध्यान अच्छा, नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं, शायद नहीं ही थे, एक दो होगा भी मुश्किल से, तो एक दो, उससे अच्छा। ज्यादा नहीं। अलग अलग लोगों से बात करने पे पता चला कि सेकंड शिफ्ट में भी 5-6 था। ठीक है, होता है कई बार कि बाहर याद नहीं रहता क्योंकि क्वेश्चन तो मिलता नहीं है। अच्छा अभय जी, अब हम लोग एक एक करके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और आप बताइएगा कि क्या ये इस तरह का ही क्वेश्चन था या इससे संबंधित कोई क्वेश्चन था भी कि नहीं, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड था या ऑप्शंस किस तरीके से कंफ्यूजिंग बनाए गए थे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो है SEZ का फुल फॉर्म क्या है, या क्या ये प्रश्न था क्या? हाँ, ये था। ओके, तो इसको ऑप्शंस किस तरह दिए गए थे? इसमें इसी करके, मतलब 4 ऑप्शन था अलग अलग करके, मतलब इसका फुल अच्छा, फॉर्म। ठीक है। अच्छा, ये था क्या NDA का फुल फॉर्म पूछा गया था क्या? हाँ, ये वाला भी था। अच्छा, तो ये NDA जो है सर, ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वाला है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी वाला है, क्या था उसमें? नेशनल नेशनल डिफेंस एकेडमी वाला था। ओके ओके, वो बढ़िया। डेमोक्रेटिक वाला नहीं था ऐसा कुछ। ठीक है, फिर ये सेबी के अध्यक्ष के बारे में पूछा था क्या आज? हाँ, ये पूछा था, और ये माधवीपुरी बुच तो नहीं होगा ना, ये तुहिन तुहिनाकांत कांत। पांडे जी करके। जी, हाँ, तुहिनकांत बिल्कुल, ये पांडे था। पुराना डाटा है, तुहिन कांत पांडे होगा बिल्कुल। हम्म, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मोदी नगर किस हम्म। राज्य में, ये प्रश्न था क्या? हाँ, ये क्वेश्चन था। ओके, तो ये सिंपल वन लाइनर ही था या फिर चार सिंपल, अलग ये अलग? दिखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन ये मोदी नगर किसी मतलब शहर का नाम, जी जी, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना एग्जाम हो कि कहाँ का है, नहीं है, जब आपका मतलब 3-4 स्टेट रहता है तो किसी शहर का स्पेसिफिक जो उतना फेमस ना हो, जी जी जी, बिल्कुल। तो वो फिर दिक्कत हो जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन था क्या, फाग कहाँ का सांस्कृतिक नृत्य? हाँ, ये था। फाग कहाँ का संगीत नृत्य, ये वाला तो था, लेकिन नहीं है कि ऐसा था कि ये थोड़ा अच्छा, कंफ्यूजन है ये, लेकिन था, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन था ये। इस प्रकार से बनाया गया था कि वो या तो पूछ रहा होगा कि कौन सा है या पूछ रहा होगा कौन सा नहीं है ना, इस तरीके से हम्म। फ्रेम किया गया होगा। बिल्कुल हाँ। वही तो है कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट से बात करने पे जब क्वेश्चन वो बताते हैं तो उनको पूरा पूरा इतना लंबा क्वेश्चन याद तो नहीं रहता है, तो उसको वो वन लाइनर के रूप में बताते हैं, तो हम लोग उसी तरीके से बना के ले आते हैं। बाकी अगर और क्वेश्चन जैसे जैसे बाहर आएंगे ना तो हम लोग वो पूरा PDF क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बनाकर जो है डिस्कस भी करेंगे, और यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है उस पे अपलोड भी करेंगे। अच्छा, ये था क्या 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार? हाँ, ये वाला था। इसका क्या अच्छा, अब मतलब, देखिए बहिदा रहमान हो गया आंसर। जी, और देखिए अब मतलब ये कितना भारी किस्म का है कि 2021 का पूछा है, ये कितना पुराना हाँ, है। हाँ,
है ना आशीष जी, ये मतलब देखा गया है, ये प्रवृत्ति देखी गई है कि पिछला जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें भी एक 2020 का प्रश्न पूछा था और इसमें भी 2021 का पूछा है, जी जबकि अभी जी, जबकि वर्तमान नया में जो में है। जी जी मोहनलाल को बिल्कुल मिल भी चुका है, बिल्कुल। 2023 वाला या 24 वाला। और इससे पहले मिथुन चक्रवर्ती को भी मिल चुका हम्म। है ना, तो हाँ, काफी इसको हार्ड मान ये सकते हैं क्योंकि 2021 बहुत पुराना हो गया ना, जी जी तो ये बहुत पुराना और कंफ्यूजिंग काफी हार्ड क्वेश्चन है तो, ये। हाँ हार्ड, बहुत हार्ड में चला जाएगा ये क्वेश्चन। जी। अच्छा, ये बनाए थे क्या, ये ऐसा क्वेश्चन था क्या, प्रथम एशियाई बौद्ध सम्मेलन 2024 किस महीने में हुआ था, महीने या इस तरह से ये कोई था, प्रश्न? लेकिन वो इसमें ईयर भी मेंशन किया हुआ था। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ये राष्ट्रमंडल खेलों के अध्यक्ष कौन है, ये पूछा था क्या? राष्ट्रमंडल खेलों के अध्यक्ष, हाँ हाँ, लेकिन शायद ठीक ये है। ऑप्शन ये नहीं था। हाँ, हो सकता है बिल्कुल, मतलब मैं बस यही पूछा था कि इस प्रकार का कोई प्रश्न था क्या, हाँ, इस हो तरह का भी सकता ये है। प्रश्न था। ठीक है। ओके, अगला है पैन 2.0 को 2024 के किस महीने में जारी या मंजूर किया गया, ये था क्या पैन 2.0 से हाँ जुड़ा हुआ कोई हाँ, प्रश्न? ये वाला था, ये क्वेश्चन था। बढ़िया। अच्छा, ये पूछा था क्या, हाँ, इन्फ्लीबेंट इन्फ्लुएंस, किससे हाँ ये संबंधित था। है? हाँ, ये ठीक वाला है। भी क्वेश्चन था। तो ये क्या वन लाइनर ही पूछा गया था या फिर इसको अलग तरीके से फ्रेम किया गया था? इसका 4 ऑप्शन था कि मतलब इंटरनेट से या परिवहन परिवहन से, इस तरह का ओके ऑप्शन था ओके, 4। बढ़िया। अच्छा, ये भी था क्या राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से संबंधित? हाँ हाँ, ये वाला था। ओके, तो 2026 वाला तो आपको तो पता ही होगा ये। जी जी, हम्म। ठीक है। अच्छा, ये है एक चेस से, फिर से चेस से पूछा है, FIDE महिला चेस वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किसने की या कौन करेगा, तो ये था क्या ऐसा प्रश्न? हाँ, ये चाइना होगा कि भारत होगा ये वाला? अ, इसका थोड़ा कंफ्यूजन है, बट इस प्रकार का प्रश्न था लेकिन क्वेश्चन में हाँ, है। ये वाला प्रश्न था। ओके ओके, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार, ये था क्या प्रश्न हम्म। है सर? हाँ, ये वाला था। ठीक है, तो इसकी जो विजेता है जल विज्ञानी, ठीक है, तो हम्म। ये ऑस्ट्रिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये बना दिए होंगे आप। हाँ हाँ, ये था ये। जी, फर्स्ट शिफ्ट में भी आज जो है दिवस से 2-3 प्रश्न पूछा था, एक तो मैथमेटिक्स डे पूछा था, फिर एक हम्म। पूछा था महिला दिवस, कूट बिलान वाला था, अंतरिक्ष दिवस भी पूछा था आज, है ना, मतलब एक ही क्वेश्चन में कई फैक्ट जानने की जो प्रवृत्ति है दरोगा की, है ना, मतलब ऐसा जैसे पहले क्या होता था 100 क्वेश्चन देते थे तो वो 100 ही जानकारी चाहते थे, लेकिन अब 100 क्वेश्चन में लगभग 300 से 400 जानकारियां वो खोज रहे हैं, तो क्वेश्चन काफी बढ़िया किस्म का बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पटना हाई कोर्ट स्थापना और जजों की संख्या, इससे संबंधित प्रश्न था क्या? हाँ, ये था। ओके, तो ये तो बना ही दिए होंगे, हाँ, आप ये तो वाला बना। बीपीएससी में भी कई बार चयनित हुए हैं तो ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, ठीक है, इसमें फिर रंगराजन समिति के अनुसार शहरी गरीबी रेखा कितनी निर्धारित की गई है? ये ये दिन नहीं था, रंगराजन, ये शायद इसका मतलब वो इनकम दिया हुआ था। ओके ओके, ये दिन नहीं है। अच्छा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कौन सी समिति बनाई गई है, तो ये था क्या इस तरह का हाँ, प्रश्न? ये वाला था। अच्छा, तो बना ही दिए होंगे आप। हाँ अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन क्या इसी तरीके से वन लाइनर फॉर्मेट में था या इसको भी थोड़ा डिफिकल्ट किस्म का बनाया गया था? नहीं नहीं, ये सब डिफिकल्ट फॉर्म में था। ये तो मतलब अच्छा, वन लाइनर टाइप में ही था, ये वाला जो है जी अभी जी जो जितना क्वेश्चन है ना। जी जी जी, उसके बाद और जो थे ना, मतलब वो डिफिकल्ट, मतलब इस तरह से मतलब बनाया हुआ था कि मतलब ऑप्शन ठीक था है। जो मतलब डिफिकल्ट हो रहा था चुनने में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और पीएम बन जाए तो उसका क्या करना होगा, ऐसा था क्या प्रश्न इस प्रकार हाँ, का? ये वाला था प्रश्न, ये था। ओके, फिर है जूनियर वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड कप, तो ये प्रश्न भी हम्म। था। हाँ, ये ठीक वाला है था। जी, भारत ब्रिटेन रिश्ते के लिए किम स्टारमर को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो हम्म। ये भी अच्छा प्रश्न है सर, हाँ हाँ हाँ। है ना आशीष जी, ये प्रश्न तो काफी बढ़िया क्वालिटी का लग रहा है, इस तरह के चीजों को बच्चे स्किप जी करके जी, जाते हैं। एसपीडी वगैरह में जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके लिविंग ओके, ब्रिज सम्मान जो है किसे मिला है, ये जी क्वेश्चन जी, था। ठीक है। ये क्वेश्चन तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि जी भारत जी, के प्रधानमंत्री है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते भी हैं हम लोग, लेकिन अब ब्रिटेन वाले को क्या मिला है, ये से जी थोड़ा जी जी, डिफिकल्ट हो जाता ओके। फिर एक प्रश्न है रुफिया कहाँ की मुद्रा है,
तो ये तो बना दिए होंगे आप। उसके बाद महात्मा गांधी को अच्छा सर, आशीष जी, ये देखने वाली बात है कि बच्चे जो थे, जो कोर दरोगा के स्टूडेंट थे, वो इस प्रकार के प्रश्न के लिए ही तैयार थे कि कौन सी कहाँ की मुद्रा है कि नहीं, M1 मुद्रा, M2 M3 M4 राजधानी। जी सर, बिल्कुल। उसके बाद है महात्मा गांधी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता किस आंदोलन ने बनाया, तो इस प्रकार का प्रश्न भी था। हाँ, ये था। ओके। हाल में विस्फोट हुआ ज्वालामुखी माउंट डुकोनो कहाँ है, तो ये भी प्रश्न था। फिर है पीएम उषा योजना का उद्देश्य क्या है, तो ये उच्चतर शिक्षा से। जी जी बिल्कुल। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के खसरा रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है, तो ये प्रश्न भी था। ये था। जी 1857 की क्रांति से, देखिए इस शिफ्ट में भी एक प्रश्न पूछ ही दिया है 1857 की क्रांति से कि उसकी शुरुआत किस स्थान से हुई थी, तो ये तो बना दिए होंगे आप। ये जिस आपने ये जितना क्वेश्चन दिखा है, ये सब मतलब इजी वाले में थे। जी 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 बिल्कुल। ये जितना था इजी वाला है, इसके बाद बिल्कुल, मतलब जो और क्वेश्चन थे वो डिफिकल्ट था। अच्छा, फिर एक ये क्वेश्चन भी था कि सीमांत गांधी जो है वो कौन कहलाते हैं। इसके अलावा सर और भी बहुत जो लोगों से बात हुई है, तो वो बता रहे थे कि जो क्वेश्चन है वो मतलब कुछ क्वेश्चन जो थे 20 के आसपास वो तो वन लाइनर थे, हाँ, है कि 20 के नहीं? पास वन लाइनर था। जी, लेकिन उसके बाद जो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट बेस्ड थे, हाँ है कि हाँ, नहीं? उसके बाद मैथ के क्वेश्चन, अभय जी आपको याद आ रहा है क्या कितने मैथ के क्वेश्चंस रहे होंगे? मैथ के अप्रोक्स 10 तो होंगे। 10 प्लस क्या, और इसमें भी कौन वाला प्रश्न था, स्टैटिस्टिक्स वगैरह से था, मिनी मीडियन हाँ मोड हाँ, से था? ये उसमें से मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब जी जिन लोगों ने मतलब अगर 10th 9th अगर सही से किया है, जी जी मैथ पे उसका कमांड रहा हो, तो फिर वो, या इस बीच पता नहीं कि क्या मतलब किस तरह से पूछते हैं क्वेश्चन। जी 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 ओके। इसके अलावा बिहार से भी प्रवृत्ति देखी गई है कि बिहार से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, कम से कम 5-6 प्रश्न जो है वो बिहार टॉपिक से, जो बिहार स्पेशल जो कि हम लोग बीपीएससी वगैरह में रिकमेंड करते हैं, उससे भी इस बार बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि क्वेश्चन जैसा कि अभय जी शुरू में बताए थे, ये बिल्कुल हार्ड से मॉडरेट टू हार्ड कैटेगरी में रखा जा सकता है ना? ये और जितने क्वेश्चन है ना, ये सब इजी वाला मतलब टाइप वन लाइनर जो है ना, जी इसमें से मतलब ओके 4-5 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम हॉल में उस टाइम के लिए मतलब कंफ्यूजिंग है। जी सर। अच्छा, ये साइंस के क्वेश्चंस कैसे थे अभय जी? साइंस का क्वेश्चन डिफिकल्ट, मतलब वो रिएक्शन में आपको अगर जैसे रिडॉक्स रिएक्शन से था, जी अगर जी आपको रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड मतलब पूरा कंसेप्ट क्लियर है तभी आप बना सकते हैं। ओके। मतलब अगर 4 स्टेटमेंट है तो चारों में कंसेप्ट है, मतलब चारों को स्टेटमेंट के बारे में आपको मतलब पूरा नॉलेज होना चाहिए। मतलब कहा जा सकता है इजिली कि क्वेश्चन साइंस के जैसे बाकी शिफ्ट में पूछे गए थे, तो फोर्थ शिफ्ट जो हुआ है उसमें भी क्वेश्चन भारी ही था, हाँ है भाई। ना? अच्छा, साइंस के कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं क्या अभय जी आपको? वो कुछ बता देते, एक दो लाइन में भी अगर कुछ याद आ रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन से था, उसके बाद फिर आपको टिश्यू से क्वेश्चन था। टिश्यू में जो ट्रांसलोकेशन कर ट्रांसलोकेशन ठीक से है, रिलेटेड था, ठीक तो है, वो ओके। जाइलम और फ्लोएम है। तो जी ये भी जी कंफ्यूजन क्वेश्चन हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये उससे था क्या, सेल वगैरह से था क्या क्वेश्चन? हाँ, सेल से क्वेश्चन था एक, लेकिन वो सेल से था लेकिन वो डिफिकल्ट टाइप में था, मतलब उसका जो पहले तो वो कथन दिया हुआ था और उसका 2 जी ऑप्शन दे रखा था। अच्छा, मतलब रीजन ये भी आंसर तो कथन वो, कारण वाला था। हाँ हाँ, ओके। वो आसान नहीं था, मतलब कि वो जो स्टेटमेंट उसके बाद जो दे रखा था, तो उसमें भी जी पूछ जी रहा था कि ये सही है कि गलत है। ओके ओके। ठीक है, तो मतलब एक रफ में अगर आपसे अभय जी पूछा जाए, तो पिछली बार से अगर तुलना करें तो इस बार का प्रश्न तो भारी है ही, है ना? बिल्कुल तो कट ऑफ। बिल्कुल, और मतलब जी ऐसा नहीं है कि आप एक नजर में भी कोई क्वेश्चन तुरंत बना दे, वो 10-15 क्वेश्चन छोड़ दे तो जी 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 उसके लिए आपको मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मतलब और भी स्टूडेंट लोग से बात हुआ, जी वो लोग जी कोई लोग बता रहे थे कि 1 घंटा मतलब 1 घंटे अप्रोक्स पौने 2 घंटा तक तो वो क्वेश्चन ही मतलब बनाते रह गए। जी जी तो जी लास्ट के 10-15 मिनट में जो बबल उबल था वो कर जी पाए। अच्छा,
ठीक है, तो देखिए बहुत सारे मैसेज जो है ग्रुप में आ रहे हैं कट ऑफ को लेकर, तो इसके लिए हम लोग जो है और भी लोगों से बात करके और चारों शिफ्ट का जो है एक बार एनालिसिस करके और तब जो है जारी करेंगे एक वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए बस इतना तो अभय जी आप अभी कह रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो पिछली बार से कम जरूर रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल 4-5 नंबर तो कम रहने चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि तो सीट भी ज्यादा है इस बार जी 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 और क्वेश्चन का ठीक। लेवल भी मतलब पहले से तो बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे बीपीएससी का दे रही थी, इससे तो आसान तो बीपीएससी का लगता है एग्जाम। सही बात है, ठीक कह रहे हैं। तो आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो एग्जाम हॉल का जो कहते हैं कि माइंडसेट था उसको साझा करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। क्योंकि क्या होता है कि एक ही आपको भी टीचर जो है या एक ही टीचर जो है वही हर शिफ्ट के बारे में जानकारी देता है, तो वो बस क्वेश्चन बता पाता है। लेकिन स्टूडेंट के साथ बात करने से क्या होता है कि मतलब मैं आपको स्टूडेंट कह रहा हूँ, उसके लिए तो मैं पहले माफी मांगता हूँ, क्योंकि आप कई बार जो है इतने आगे तक पहुंचे हैं, इंटरव्यू वगैरह भी दे रखे हैं आप, तो बढ़िया है। ठीक है, तो साझा की हैं आप जानकारी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में और भी जो सहायता होगी आपको कांटेक्ट करते हैं। ठीक ठीक।